ये किसका पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती उपलक्ष्य में काव्य भगवान छो सियनाथ दोथी राजतु सुवर्णपुर तीर्थ धाम रे कर्ण भानु भक्ते उद्योरे रत्न चिंतामणि गुरुवर मलिया सिद्धया मन वांछित काज रे कर्ण भानु भक्ते उद्योरे। इससे बढ़िया बात है। जब आत्मा भगवान है, हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर, इसी नाथ जैसी आवाज़ है। कोई कहने वाला ही नहीं मिला कि जीव परमात्मा है। उसको सब अभी तक जितने भी देखने वाले मिले सब पर्याय से देखते रहे, संयोग से। स्त्री हो, पुरुष हो, क्रोधी हो, मानी हो, ये एक व्यक्ति क्या हुआ है गजब। सिंहनाथ हूँ परमात्मा में नक्की कर। अपने को भी भगवान देखते थे और दूसरे को भी भगवान देखने की प्रेरणा देते थे। कौन होगा ऐसा? कोई अलौकिक है। और फिर स्वर्ण का सूरज उगा, रत्न चिंतामणि गुरुवर मिलिया। चिंतामणि रत्न के समान गुरु मिले, समझाने वाले। कई सब तीर्थंकर का विरह भुला दे, ऐसी बात है। सिद्धिया मन वांछित कार्य, मन वांछित, मन में कौन सा अच्छा है, मन वांछित कार्य क्या है आपका, क्या चाहते हो आप? मन वांछित यानी रत्नत्रय, हमारा इच्छा रत्नत्रय प्रकट करने की है। खुद ने रत्नत्रय को प्रकट किया, दुनिया को भी यही उपदेश दिया। और कुछ नहीं चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में जो जय जयकार बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं कि वो कुंडाचार, अमृत चंद्राचार, पद्म नंदी पंचविस्तिका वाले, पद्म पद्मधारी देव, नियम सार वाले कितने विनय से इनका नाम लेता है। और उनके अपने आप को दासानुदास कहते हैं। तो मुनिराज के दासानुदास होने की वजह से उनकी भी जय जयकार होती है। आज मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कुंद आचार्य का नाम महावीर भगवान के बाद लिया जाता है। और उनके दासानुदास थे गुरुदेव। और उन्होंने जो गुरु का स्वरूप बताया तो कुंदाचार्य ने 2000 वर्ष पहले। हाँ, कुंदाचार्य ने 2000 वर्ष पहले मुनिराज का स्वरूप बताया ये। और जो असली स्वरूप था वो, अब इसमें तो थोड़ा कोड वर्ड में लिखा, हर एक को समझ में नहीं आता। इसका रहस्य अमृत चंद्राचार्य ने खोला है और गुरुदेव ने खोला है। उनके मुँह से सुने तो सब हो जाए। मुनिराज कहते किसको श्रद्धा हो, सिर्फ श्रद्धा की बात करेंगे। मुनिराज का स्वरूप सुनेंगे ही नहीं तो श्रद्धा कैसे करेगा? तो उसमें उसके 2 शर्तें हैं, अधर कर्म और औदेशिक कर्म। 2 शब्द की बात है ये। अधर कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष है, उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा नहीं करता है। अधर कर्म उसको क्यों कहा? क्योंकि भोजन बनाने का भाव पाप भाव है और वो बनता है, उसमें हिंसा होती है, इसलिए उसको अधर कर्म कहते हैं। अब दूसरी बात है उद्देशिक। अब ये अपन लोगों ने, सब लोगों ने सुना है कि मुनिराज को उद्देशिक आहार नहीं होता है, इतना ही सुना है। उद्देशिक आहार अलग बात है। उद्देशिक में सब आ गया उनके पीछे। उनके लिए बस्ती कहने बनेगी, उनके लिए कोई साफ सफाई नहीं होगी। उद्देशिक मैंने उनके निमित्त से कहीं कुछ भी काम नहीं होगा। जैसे मुनिराज पता लगा कि आने वाले हैं, तो कहाँ ठहरा है उनको, तो जहाँ ठहरा है वहाँ पे साफ सफाई कर दी, तो वहाँ मुनिराज वहाँ पर विश्राम नहीं करेंगे।
क्योंकि वो उद्देश्य हो गया हो कैसा स्वरूप आके जे अपने तो सुनने में ही नहीं आया, क्योंकि उनके निमित्त से हिंसा हो गई बहुत सारी। जहाँ भी साफ सफाई करते हैं वहाँ पहले से जाले और अनंत आनंद जीव होते हैं। तो स्वरूप भी ऐसे ही है कि जिस जगह पे 1-2 दिन सफाई नहीं होती है ना, तो सूक्ष्म जीव बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। धर्मशाला और घर में तो ठहरा नहीं सकते, धर्मशाला या कुछ साफ सफाई करे, उद्देश्य को भी हो, उनको भनक लग जाए जरा से कि मेरे लिए कराए, मेरा विचार नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये उद्देशिक आहार का त्याग मुनिराज को क्यों होता है, ये प्रश्न है। इसका जवाब कुंदाचार्य देंगे। प्रश्न भी समझ में आया, तो इसमें क्या दोष हो गया, हमने भोजन अपने लिए बनाया और उनको दे दिया, इसमें क्या दोष, वो तो पाप होकर लगा ना। मुनिराज को क्या आपत्ति है समझेगा, बात समझ आ रही। वो लेने तो क्या दिक्कत है, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, इस प्रश्न को समझने के लिए 286-87 का है, सब समझना चाहिए। उसको देखो बताते हैं, टीका देखो बहुत सारा। जैसे अधा कर्म से निष्पन्न और अभी बता रहे मैं पढ़ते रहेंगे। अभी बताया से अधा कर्म और उद्देश्य, 2 शब्द के ऊपर चर्चा चलेगी। अधा कर्म से निष्पन्न है उत्पन्न, और उद्देश्य से उत्पन्न हुए निमित्तभूत आहार आदि उद्गत द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं करता हुआ आत्मा। मैंने पहली बात तो मुनिराज की बात है, नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता है। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता है। और समझना जरा एक शब्द को, पिछली गाथाओं के अंदर आचार्य ने बताया कि प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 2 तरह का होता है, द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान। इन दोनों के अंदर नैमित्तिक संबंध है। तो जिसको द्रव्य प्रत्याख्यान है, द्रव्य का त्याग नहीं है, उसको भाव का भी त्याग नहीं है ना। अब अधर कर्म से बना भोजन, वो भोजन हुआ तैयार, मुनिराज को शंका भी हो जाए उनके लिए बना। विधि तो ये है, श्रावक की विधि तो ये है, ये श्रावक सिर्फ अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें मुनिराज का नाम भी नहीं आता है। और फिर ऐसी भावना बातें हैं, भोजन बनाने के बाद घर पे ही लेने नहीं जाते मुनिराज को कि मुनिराज ठहरे वहाँ पे लेने चले जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो उद्दिष्ट हो गया वो अपने घर पे ही, घर के दरवाजे के बाहर इंतजार करते हैं कि कदाच कोई मुनिराज आ जाए। नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो जीव प्रतिदिन ऐसी भावना भी भाता है कि क्या ही अच्छा हो कि अपने भोजन बनाया है उसमें से कोई साधर्मी धर्मात्मा या मुनिराज का भोजन हो जाए, तो उनका भोजन नहीं होने पर भी उतना पुण्य वो रोज अपने आप उसको लगता है। एक बात थी, भरत जी का तो नियम था ऐसा कि भोजन करने के पहले घर के द्वार देखते थे कि कोई मुनिराज आ जाए तो क्या ही अच्छा हो कि भोजन हो जाए। तो मुनिराज का आहार जिसके घर में हो जाए वो वंडर ऑफ 10वां आश्चर्य है उसका। इनसे चलते फिरते सिद्ध जिनका आहार अपने घर हो जाए, ऐसी अलौकिक बात है, ऐसी भावना बातें नहीं हो तो मत हो, जगत के सारे जीव सुखी हो, भावना बातें पूजा चोरी नहीं हो, यारी नहीं हो, शांति पाठ बोलते हैं, देश में सब शांति हो, भूखा नहीं मरे, कोई रोगी नहीं हो, दुखी नहीं, भावना तो भाव ऐसे क्या उल्टे परिणाम करता है, जिसका देखे उसका बुरा समझता है, ये परिणाम भी नहीं समझता जी। अब ये ऐसी भावना बातें हैं, तो फिर प्रश्न करेंगे साहब वो तो शुद्ध भोजन करते हैं, फिर तो उनके लिए तो बनाएगा, तो आप भी प्रतिदिन ऐसा शुद्ध भोजन कीजिए जो कभी भी मुनिराज आके कर ले। आप अशुद्ध काय को करते हो, क्योंकि दिगंबर जैनी का चौका होता है, वहाँ पे कभी भी मुनिराज का आहार हो सकता है। और अपने चौके के अंदर
कोई अभक्ष्य चीज़ें आलू प्याज कांदा लहसुन वगैरह जो भी कुछ हो वो अगर अपने चौके में है तो दिगंबर मुनिराज के आने का रास्ता तो हमने पहले ही बंद कर दिया। इतना पाप तो गठरी पे पहले ही बांध दिया। और ये कौन समझा ये बात? ये समझाने के लिए अपन इतना उनके जय जयकार करते हैं। ये बात जगत में है नहीं इतनी आसानी से। पहली बात तो अभी पंचम काल में श्रावक जैनी लोगों का इतना हीन पुण्य है कि दिगंबर मुनिराज का मिलना तो दूर, उनका स्वरूप भी सुनने को नहीं मिलता है। स्वरूप सुनने को इतनी दशा है। और ये जीव बेचारा बोला क्या करे, तो अब ये तो जो दिखते उनको मान लेता है। अब इसके लिए तो एक ही परिभाषा, जो नग्न हो वो सब हो गए। अब मिथ्या तो क्या होता है, तीन कषाय का अभाव क्या होता है, ये तो कौन समझे इसको। इतनी रहस्य की बात है, बहुत शांति से समझने की बात है। क्योंकि मुनिराज मना मामूली बात नहीं है। सिर्फ मुनिराज का श्रद्धान हो जाए तो सम्यक रूपी रत्न पैदा हो जाता है। मुनिराज रत्नत्रय के धारी होते हैं, किसी किसी बात है। और वो धारण करने वाले को मुंह से रत्नत्रय निकलता ही नहीं है। कैसी बात है राकेश जी। अब क्या, अब अभी अपने प्रश्न याद में क्या चल रहा है? याद है किसी को प्रश्न क्या? हाँ, उनके उद्देशिक आहार का त्याग क्यों होता है? हम तो कह रहे हैं ना चलो हमने अपने लिए बनाया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना उनको। तो उनको जो शंका हो जाए तो क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, उनके लिए बने में उनको क्या आपत्ति है? काहे की? हाँ, तो ये आरंभी जो हिंसा करी है ये करी ग्रस्त ने, और उनके इसका त्याग है। अब देखो, मनीय दशा अंगीकार करने के पहले सुनना जरा, 5वें गुण स्थान की 11वीं प्रतिमा में ही उद्दिष्ट आहार का त्याग हो जाता है। तो पंचम गुण स्थान हुए बगैर मनीय दशा नहीं होती है, पहली बात। और पंचम गुण स्थान सम्यक दर्शन होने के पहले नहीं होता है, तो पहले सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धान बिना नहीं होता है। आत्मा का स्वरूप समझे बगैर श्रद्धान नहीं होता है। आत्मा का स्वरूप समझा, ज्ञाता है कि करता है, भोजन लेना उसका कर्तव्य है कि भोजन से जीता है कि जीवित शक्ति से जीता है, ये सब निर्णय पूर्वक अनुव्रत धारण करके 11वीं प्रतिमा होने के बाद वहाँ पर जब जंगल जाते हैं, माने इतनी कषाय के अभाव की शांति हो गई है। मिथ्या दर्शन जाने के बाद, एक कषाय के अभाव के बाद 2 कषाय के अभाव में बहुत शांति हो गई अंदर। और जब 2 के बाद तीसरी भी चली जाती है तो इतना मंद राग रह जाता है, शरीर की ममता इतनी टूट चुकी होती है कि अपने भोजन बनाने के निमित्त से किसी श्रावक को इतना तीव्र राग हो अपने भोजन की व्यवस्था का, उतना वो सहन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? उद्दिष्ट आहार का त्याग क्यों होता है? क्योंकि भोजन राग के बगैर बनता नहीं है। सही बात समझिए। अपन अपने को तीव्र राग है इसलिए भोजन करते हैं, इसलिए बनाते हैं। तो भोजन शांति तो उसमें क्षणिक होती है, परंतु उसने बनाने की आकुलता महाआकुलता होती है। और अगर दूसरे के निमित्त से बनाए तब तो फिर वो बात ही कुछ कहने का अलग हो गया। भाई अपने आप को बुलाएंगे तब ये कल सब्जी रोटी थोड़ा खा लेंगे, तो बनाएंगे ना, तो उसके निमित्त में उस जीव को कितनी आकुलता है, तो कौन सोचे इस बात को। तो अपने निमित्त से, माने मुनिराज के निमित्त से पूरे त्रस स्थावर, और वो जीव उसको जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इतना निर्मल परिणाम होता है उनका। मुनि मन सब उज्जवल नीर है। 24 पूजा की लाइन, पहली लाइन, मुनिराज का मन कितना उज्जवल निर्मल नीर के समान, जल के समान होता है। इसलिए मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। अब ये तो खाली भोजन की बात है, खाली उद्दिष्ट आहार का ही नहीं, उद्दिष्ट वस्तिका का भी। उद्देश्य उनके लिए चंद्रमा बांधा जाए, मुनिराज के महाव्रत का भंग हो जाता है। चद्दर उनके निमित्त से धुलेगा, बाद में धुलेगा। अरे कैसी कैसी बात है। उनके लिए कोई सफाई की जरूरत नहीं है। वो बात सुनना सूक्ष्म।
निमित्त से होते हैं कि निमित्त से खाना बना तो उनको अगर राग द्वेष तो वो बंद होने लगते हैं, इसलिए निमित्त का अभी इसका जवाब आगे दे रहे हैं। सम्यक दृष्टि होते से ही उसको बंद नहीं है, ऐसा जिनवाड़े ने कहा। सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है ना, तो मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता, तो वो सम्यक दृष्टि से ही बंद रहित अभाव हो गया। मुनिराज के तो चारित्र में भी बहुत बंधन को जीत चुके हैं। कर्म के बंधने को बंधन नहीं कहते हैं, राग से जीव बनता है, और वो राग उनका इतना मर चुका है, तो यदि उनको किसी अपने निमित्त से बना हुआ भोजन ले ले तो वो राग की तीव्रता होने से बंध साधक परिणाम है वो, इसमें लिखा है। देखो लिखा उसमें, देखो दूसरी लाइन, मुनि नैमित्ति भूत बंध साधक भाव का त्याग नहीं करता है। मैंने वो जो परिणाम, वो जो सामग्री है वो द्रव्य सामग्री है, उनका उनको त्याग नहीं है, तो यहाँ जो राग हुआ वो बंध साधक राग पैदा हो गया। कैसा लिखा राकेश, देखो तो सही जरा, बंध साधक परिणाम पैदा हो गया तो मुनि दशा खलास हो जाती है, खत्म हो जाती है मुनि दशा। बाहर से बना रहे भले ही, अंतरंग से मुनि दशा खत्म हो जाती है। कितनी उनकी सौंपने से कषाय, जो अपन भोजन करते हैं तो तीव्र कषाय वश लड़ाई झगड़े ये वो सब होता है, ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना, उन्हें तो स्वाद का पता ही नहीं लगता है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद के बल पे। अरे जरा मुनिराज की झलक सम्यक दृष्टि की दिखती है, तो गुरुदेव के जरा देखो तो सही, वहाँ जो भी जो सोनगढ़ गए ऐसी शांति झलकती थी कि क्या कोई जीव है, उन्हें एक कषाय के अभाव की शांति से ही उसका बिल्कुल ऐसा लगे कि बस, तो मुनिराज का तो कहना ही क्या है, कितने निर्मल परिणाम होते हैं, जरा कल्पना तो करो। वैसा जीव कहाँ दिखे दर्शन के साथ, शांति शांति, महाशांति की तरफ चल रहे हैं ना। इतनी कषाय टूट चुकी है भाई, अभी तो अपने अंदर कषाय ऊपर से मंद हुई है, अंदर सत्ता में तो पावर भी पड़ी है, उनके तो सत्ता में से ही खलास होगी, कुछ चाहे तो ही कषाय नहीं होती। जैसे मुनिराज के स्वरूप को समझे बगैर आत्मा की श्रद्धा थोड़े क्या करते, क्या हो जाए के अंदर। सभी लोगों ने बहुत तैयारी करी है, मैं ज़्यादा अंतराय नहीं डालूंगा। आखिरी बात सुनना जरा, बहुत अलौकिक बात है। मुनिराज जो है उनके जो पिच्छी रखते हैं, तो पिच्छी जो है वो संयम का उपकरण है, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। पिच्छी और कमंडल ये उनके पास रहते हुए भी परिग्रह श्रेणी में नहीं आते। वहाँ बात समझ आई, क्योंकि पिच्छी जो है वो संयम का साधन है। यदि उस संयम के साधन का उपयोग किसी और काम के लिए किया जाए तो परिग्रह हो जाता है। तो मुनिराज बहिरंग परिग्रह भी हो जाता है उनके, अंतरंग परिग्रह तीन कषाय का अभाव, बहिरंग परिग्रह कुछ भी नहीं। अभी तो स्पष्ट चश्मा दिख रहा है, स्पष्ट बहिरंग परिग्रह है, अभी किसी भी बात नहीं कर रहे। क्या करें, अभी किसी ने सुना है कि आंखों से नहीं दिखे तो क्या करें, कि समाधि धारण कर लो। और मुनिराज तो आत्मा के आनंद के भोक्ता होते हैं, उनको आंखों से देखने की जरूरत ही क्या है। आंखें ठीक रहे और पढ़ने का विकल्प और मिल जाए तो ठीक है, आग्रह नहीं होता। किसी अलौकिक बात है, कुछ भी हो समाधि धारण के लिए तैयार रहते हैं। देव को तो भिन्न जानते हैं, देव को खाने वाले को तो मीठ ढूंढते हैं, इतना गजब का श्रद्धा है उनका। पीछे मुनिराज के परिग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि वो संयम का साधन है। अब सुनना जरा बात, तो मुनिराज कहीं गए और जंगलवासी होते हैं, जंगल में जहाँ उनको बैठना है तो वहाँ पे ऐसी जगह पहले उस जगह को प्रासुप करते हैं, पीछे से सफाई नहीं करते हैं। प्रासुप और सफाई में अंतर होता है, कैसे एक एक शब्द देखो सुने नहीं होंगे। तो प्रासुप करते उस जगह को, और अगर उस जगह पे थोड़ा सा मोटा कंकर हो तो ऐसा लगे कि बैठने में चुभेगा,
अगर उस पिच्छी से वो कंकर को हटाने का काम करे तो परिग्रह हो जाता है। वो पिच्छी पत्थर हटाने की साधन बना ली उन्होंने, मुनि दशा खलास हो जाती है। कभी सुनने को मिलेगा। भाव दीपिका ग्रंथ दीपचंद जी कासलीवाल 2500-2000 वर्ष वे तो कुंकुंदाचार्य को हुए, 250 वर्ष पहले भाव दीपिका के अंदर आप लोगों ने सबने परीक्षा दी उसकी। भाव दीपिका में मुनिराज का स्वरूप लिख के गए, उसमें ये बात लिखी हुई है। कोई ना गुरुदेव मन से कह रहे ना फिर मन से कह रहे। और ऐसे मुनि के दर्शन कितने स्वरूप ही कितना स्वरूप का श्रद्धान होगा तो नमो लोहे सब सवनम होगा ना। गुरुदेव कितने आदर से नमो लोहे सब सवनम करते थे। आपने तो कोई आदर नमो सिद्धांत ये चला वो तो इतनी कठोर भाषा लेके घर से चलता। अब भी निपटा क्या है मंदिर का काम, फिर मेरे पास ये तेरे को तो तमीज ही नहीं बोलने की, अभी तो भाषा में विनम्रता नहीं आ रही है। मुनिराज तो भाषा समिति वाले होते हैं, उनके मुंह से कोई आवाज़ तेज निकल जाए बोले, चलते चलते बोल सकते नहीं मुनिराज, भाषा समिति बंद हो जाती है। और कौन समझे, इतना कम से कम श्रावक को ज्ञान तो हो। ऐसा पंचम काल में नहीं मिलेंगे तो पंचम काल में तो भगवान भी नहीं है, तो उनके नाम से उनके स्वरूप से श्रद्धा करता है कि नहीं। तो पंचम काल के अंदर ये जो ग्रंथ है मुनिराज कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य जितने भी आचार्यों के ग्रंथ अपन पढ़ते हैं ये सब पंचम काल की आचार्य है और पंचम काल की साधु है और पंचम काल के जीवों के लिए लिखा है। और जो लिखा है वो अनादि अनंत एक जैसा रहता है, वो बदलता नहीं है कभी भी, चाहे अपने से पालन हो चाहे नहीं हो, स्वरूप नहीं बदलता कभी भी। यदि बाहर का त्याग नहीं है तो अंतर का त्याग स्पष्ट बात नहीं होगा, क्योंकि बाहर का वो द्रव्य प्रत्याख्यान, बाहर का मैंने जो भोजन बना है उसका नाम अधकर्म है, और जो लेने का भाव है वो जीव का भाव उसका नैमित्तिक परिणाम है, और नैमित्तिक परिणाम है तो अधकर्म लेने का परिणाम हो गया उनका, तो वो तीन कषाय नहीं रह सकती उसमें। जैसे आग को जमी कर्म का यदि त्याग नहीं है तो भाव त्याग भी नहीं होएगा, द्रव्य प्रत्याख्यान और तब भाव प्रत्याख्यान होता है। तो भाव प्रत्याख्यान हो तो द्रव्य का उपस्थिति हो ही नहीं सकती है। मैंने कोई ये कहे कि मेरे साहब वो जो है अंतर में तो त्याग है तो बाहर में चलता है, क्योंकि जीव तो खाता तो ही नहीं, आत्मग्रहण करते ही नहीं है, इसलिए द्रव्य प्रत्याख्यान भाव प्रत्याख्यान की बात करेंगे। आपको अपनी बात समझ में क्या आएगी जब मुनिराज की आएगी। आपको जमी कर्म का त्याग होगा तब भाव प्रत्याख्यान होएगा। वही बात है कि वहाँ पे जो भोजन बना वो अधकर्म है, वो अधकर्म है, और यदि ले लिया तो वो भाव प्रत्याख्यान नहीं रहा तो मुनि दशा खलास हो गई। फिर अब कभी जब मैं इधर की बात करते थे इधर उनके लिए नहीं, वो भोजन उनने ग्रहण क्यों करा, क्योंकि उनके तो उद्देश्य आहार का त्याग था और वो अधकर्म से बना भोजन उनने लिया तो उनको दोष लगा और श्राप देने वाले को भी लगा, क्योंकि उसको मुनिराज का स्वरूप पता होना चाहिए कि उनके उद्देश्य से कोई सा भी कार्य नहीं किया जाता है, खाली भोजन ही नहीं, क्योंकि खाली भोजन का त्याग तो श्वेतांबर मत में भी बहुत कर चुके हैं। गुरुदेव ने खुद ने उनको उद्दिष्ट आहार का त्याग था, श्वेतांबर साधु जब थे तो उनके बना हुए निमिष शंका भी हो जाए तो नहीं लेते थे। एक बार तो गए कहीं पे तो पानी ज़्यादा गर्म था तो उनको शंका हो गई कि इनके घर में तो 2 मेंबर हैं, ये तपेला भर के कैसे गर्म किया, तो शंका हो गई कि तो मेरे लिए करा, तो त्याग दिया उसका, चले गए। इतना तो उनने उद्दिष्ट आहार का त्याग तो श्वेतांबर मत में भी कर लेते हैं, और परंतु वो जो उद्दिष्ट सामग्री है दूसरी उसका त्याग दिगंबर में भी होता है। बात समझ में, दो ही का अंतर। उद्दिष्ट मने उनके निमित्त से कुछ भी नहीं होना, साफ सफाई। अगर मुनिराज कहीं जा रहे हैं और मालूम पड़ गया कि संघ का संघ आया कहाँ ठहराएंगे, तो एक धर्मशाला की सफाई कराई, कोई झाड़ू लगाई,
मुनिराज नहीं रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि उनके निमित्त से सफाई हुई क्यों? वो तो रह जाते झाड़ के नीचे। अब समझ में आ रही कुछ? उनके निमित्त से कोई सी भी हिंसा उनको बर्दाश्त नहीं है, और अगर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया तो उसकी अनुमोदना हो गई। प्रतकारित अनुमोदना समझते हैं। अपने लिए अगर आदेश दे कि मेरे लिए धर्मशाला बनाओ, संत सदन बनाओ, तो किसके निमित्त से बनाओ? देने वाली की मुनिदशा खलास हो गई। प्रत का उपदेश दिया उसने, अब प्रत का तो नहीं दिया साहब, अब कारित का दिया, दूसरों से हो रहा है, श्रावक लोगों ने बनाई, उसके अंदर में प्रशंसा हो तो कारित से हो गई। अब तीसरी बात कि नाम ही लिखा है संत सदन, और अगर जाके वहाँ ठहर गए तो उसकी अनुमोदना हो गई कि मुनिराज के निमित्त से बना हुआ है। नहीं ठहरेंगे, आजकल तो उपदेश ये दिया जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ आज की बात मत करना। संत सदन यदि किसी भी मुनि के निमित्त से कोई मस्तिका बनाई है तो वहाँ दिगंबर मुनिराज नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो हिंसा जो हो चुकी है उसकी अनुमोदना का पाप वर्तमान में लगेगा। मामूली बात थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी अरहत बनने वाले भाई कि उस कपड़े खोल दिए अरहत बन जाएंगे। उसका कारण है अंदर में 3 कषाय का अभाव। उनको सब पता है कि ये यहाँ जो बना हुआ है उसमें कितने जीवों की हिंसा हुई है, ऐसे थोड़ी बनता। इसलिए न बनाएंगे, न करवाएंगे, बनाने का उपदेश देंगे, न उसकी अनुमोदना करेंगे, न उसमें ठहरेंगे। कैसी अलौकिक बात है। क्यों नहीं बनाएंगे और क्यों नहीं देंगे भाई? अब आने वाले के किसी का तो भला होएगा, आराम करेगा। कि जिन्होंने अपने खुद के घर का त्याग करा है वो दूसरे के मकान बनाने के उद्घाटन और उपदेश नहीं देते। जिसने खुद ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा है वो ब्याह शादी की पत्रिका नहीं आप मिलाते। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? जिन्होंने संसार त्याग कर दिया है वो दूसरे को संसार में सुखी हो ऐसा उपदेश नहीं दे सकते। संसार में दुख था इसलिए तो उन्हें छोड़ा है, और दूसरे को कहा से वो संसार में सुखी हो जाएगा। अभी नहीं आ रही बात समझ? जिसने जिस चीज़ का त्याग करा है वो चीज़ दूसरे का न करता है ना अनुमोदना करता है। आपके घर में कोई मद्यपान करने वाला आएगा तो कराओगे कि नहीं? क्यों आप तो नहीं पी रहे, उसमें क्या होगा? इतना समझ में आ गई? इतना समझ में आ जाए निहाल हो जाएगा। ब्याह शादी में खाएगा तो 2 चीज़ और पूरे ब्याह की अनुमोदना करके आएगा। यहाँ सब बोलना सीखता है, समझता कुछ भी नहीं है वो। फालतू की अनुमोदना कितनी करके आता है। एक व्यक्ति ने तो टाइम हो गया, एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया, 2 नंबर का धन लगाया, उसमें कई करोड़ों जीवों का पाप किया, और ये प्रशंसा और अनुमोदना करके आता है। समझता है कुछ? जैन दर्शन को समझ में आया आज तक? इतनी आसानी से बोल दिया अनुमोदना, तो तू क्या करके आया वहाँ पर? तो तेरे को पानी भी नहीं पिलाएगा, अगली बार जाके देखना उसके। कैसी अपूर्व बात। अपने परिणामों को बचाना अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन क्या पता रोज ही मेरे को तो ऐसा भाव आता है इस घड़ी में अपन ने ऐसा कौन सा पूर्व में पुण्य की अनुमोदना कर ली जिस सब में कोई बात अपने कान पड़ रही है। अपन पालन कर सके नहीं कर सके अलग बात है, पर अपना ज्ञान ही नहीं है बात। चलेगी आज सब जनों की जिज्ञासा है, बहुत बढ़िया विषय भी है, सुनो सब।